Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our next topic of digital electronics is mode 11 counter, and this is basically asynchronous up counter. ठीक है, this mode 11 means जो हम simple लिख रहे हैं इसको, but this is asynchronous up counter who can count up to 11 states. ठीक है, mode 11 का मतलब it can count up to 11 states. ठीक है, और वो उसका अगर मैं स्टेट डायग्राम बनाऊं तो स्टेट डायग्राम में हम क्या करेंगे, 0 काउंट करेगा सबसे पहले, फिर 1, फिर 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9 एंड एट लास्ट 10। ये टोटल 11 स्टेट्स हो गई, जिसके बाद ये वापस अपनी 0 पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक काउंटर है जो कि काउंट कर रहा है अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन, और 11 स्टेट जैसे ही कंप्लीट होती है तो वापस अपनी 0 पोजीशन पे आ जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, कौन सा काउंटर यूज करेंगे फॉर मोड 11 काउंटर? तो द आंसर इज 4 बिट ट्रिपल काउंटर। अब 4 बिट ट्रिपल काउंटर क्यों यूज किया? बिकॉज we know that 4 bit triple counter is basically a mode 16 काउंटर। ठीक है, जो कि 000 से लेके 1111 तक काउंट कर सकता है, और ये इसी में हम जो बेसिक हमारे 16 स्टेट्स में से हमने काउंट करनी है टोटल 11 स्टेट्स। तो पॉसिबल है कि ये 16 में से 11 काउंट करेगा, उसके बाद 0 पे आ जाए, बट वी नीड एक्स्ट्रा रीसेट लॉजिक। ठीक है, टू परफॉर्म दिस फंक्शन। अब ये एक्स्ट्रा रीसेट लॉजिक जो बनाना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब इसका एक और स्टेट डायग्राम जो कि पेपर में बहुत अच्छे से अगर कोई बना के आता है तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं उसको, मतलब इसकी क्लैरिटी हो जाती है। हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक नीचे इसका स्टेट डायग्राम बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है बट बहुत उससे क्लैरिटी आ जाती है कि हम करना क्या चाहते हैं। तो 0000 काउंट करेगा ये सबसे पहले, उसके बाद 0001 करेगा, देन 0010 करेगा। 4 बिट्स है ना, इसलिए 4 बिट्स का ही हम बाइनरी ले रहे हैं। 0011 करेगा, देन 0100 करेगा, देन 0101 कर रहा है, देन 0110 भी करेगा, आफ्टर दैट 0111 ये काउंट कर रहा है, आफ्टर दैट 100 काउंट करेगा, देन 1001 भी काउंट करेगा, एंड 1010 भी काउंट करेगा। ये इसकी टोटल 11 स्टेट्स होगी। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 स्टेट्स। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास अदर स्टेट्स होती हैं, जैसे कि 1011, देन 1100, ठीक है, देन 1101, देन 1101 एंड लास्ट 1110 यहाँ पे आना था, एंड लास्ट 1111। तो ये सारी जो है दीज आर द इनवैलिड स्टेट्स। इसको ये इनवैलिड स्टेट्स मानेगा। इनवैलिड मीन्स ये उसको काउंट नहीं करेगा। ठीक है, और इसके पास सिर्फ 11 वैलिड स्टेट्स होंगी, दिस वन 11 वैलिड स्टेट्स। ओके, तो ये चीज हमने परफॉर्म करानी है, बट विद द हेल्प ऑफ रीसेट लॉजिक। वो कैसे बनाएंगे हम इसके बाद यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। आई विल मेक अ ट्रुथ टेबल हेयर। ट्रुथ टेबल के लिए हमें कितनी आउटपुट्स चाहिए? दैट इज 4 आउटपुट्स चाहिए हमें। तो यहाँ पे 4 कॉलम बनाऊंगा फॉर द आउटपुट्स, एंड 1 आउटपुट हम लेंगे जो कि होगी आउटपुट ऑफ रीसेट लॉजिक। QD, QC, QB एंड QA, ये 4 आउटपुट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे आउटपुट ऑफ रीसेट लॉजिक। ठीक है, तो सबसे पहले 16 कॉम्बिनेशन हम एज इट इज लिख देंगे। 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101,
0 1 1 0, 0 1 1 1, उसके बाद 1 0 0 0, 1 0 0 1, 1 0 1 0, 1 0 1 1, 1 1 0 0, 1 1 0 1, 1 1 1 0 एंड लास्ट 1 1 1 1। ठीक है, तो ये लॉजिक्स हमने यहाँ पे 16 के 16 कम्बिनेशन यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। अब इसमें से जो वैलिड स्टेट है वो एक तरफ कर लेनी है और जो इनवैलिड है उसको एक तरफ कर लेना है। तो हमें पता है फर्स्ट 11 स्टेट्स आर वैलिड हियर, उसके बाद जो भी हमें आउटपुट मिलेगी दैट इज इनवैलिड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे वैलिड स्टेट है उसकी आउटपुट 1 1, ठीक है, और जो नहीं वैलिड है उसको हम 0 कर देंगे। ठीक है, सो दीज आर द इनवैलिड स्टेट्स। जी, so these are the valid states here and these are invalid states। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम है, हमने के मैप बनाना है। तो के मैप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने के मैप डिजाइन करना है यूजिंग दिस ट्रुथ टेबल। ठीक है, दिस इज अ ट्रुथ टेबल फॉर रीसेट लॉजिक। रीसेट लॉजिक ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही 11 स्टेट काउंट करे वो 0 आउटपुट दे दे, ताकि क्लियर पिन को हम 0 दे सके और 0 पिन देते ही वो अपनी पोजीशन 0 0 0 0 पे वापस आ जाए। तो के मैप कितने वेरिएबल्स का बनेगा, दैट इज 4 वेरिएबल्स। ठीक है, 4 वेरिएबल क्यों ले रहे हैं, बिकॉज क्यू डी क्यू सी क्यू बी क्यू ए ये 4 आउटपुट्स हैं, हमारे पास 4 बिट काउंटर यूज होगा ना, तो 4 आउटपुट्स से हम इसको यूज करेंगे। ये हमने 4 वेरिएबल के मैप बनाया, एक तरफ क्यू डी क्यू सी, दूसरी तरफ क्यू बी क्यू ए ले रहे हैं। ये 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ भी 0 0 0 1 1 1 1 0 ले रहे हैं। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट 11 पोजीशन हमें पता है ये होती है 0, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारे पास के मैप की सेल लोकेशन होती है। तो इसमें से जो फर्स्ट 11 है उसको हम 1 कर देंगे, बाकी को 0 कर देंगे। तो मैं वही काम करने लगा हूँ, ये मैं 0 से लेके 10 तक इसको 1 कर रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी 1 1 आ गई, बाकी हमारी 0 0 होंगी। उसको हम कंसिडर करें या ना करें एक ही बात है, मैं यहाँ पे 0 लिख भी दूंगा, अगर ना भी लिखूं तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अवर मेन वर्क इज टू मेक अ पेयर। हमने पेयर बनाना है अब। तो पेयर बनाने के टाइम हम सॉरी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग के टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि ग्रुपिंग कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले क्वाड बन रहा है यहाँ पे, सॉरी ऑक्टा बन रहा है एक ग्रुपिंग का, तो ये ऑक्टा ले लिया हमने। उसके बाद हम अगर देखें यहाँ पे तो ये एक क्वाड बन रहा है, ये 2 सेल्स और ये 2 सेल्स। ठीक है, इसका एक क्वाड बन रहा है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये 4 एजेस पे 1 1 आ रहा है, 1 2 3 एंड 4, ये एक क्वाड बन रहा है। ठीक है, 4 एजेस का। तो हमारे पास एक ऑक्टा और 2 क्वाड बन रहे हैं और सारे 1 कवर अप हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं, एक तो ये क्वाड 1, एक ये क्वाड 2 और ये एक ऑक्टा 3, इसको O3 नाम दे दिया। अब हमारा काम है यहाँ से एक्सप्रेशन लेना। सबसे पहले क्वाड 1 का एक्सप्रेशन ले, तो कौन कौन से कॉमन है, एक तो यहाँ पे क्यू ए बार कॉमन है और इधर से अगर देखूँ मैं तो क्यू सी कॉमन है। तो ये आ गया क्यू ए बार क्यू सी बार। ठीक है, ये दोनों कॉमन है। तो अगर क्वाड 2 का एक्सप्रेशन ले तो ये बनेगा, यहाँ से कॉमन है क्यू बी बार और इधर से देखूं मैं तो क्यू सी बार, राइट।
तो ये लिख लिया। ऑक्टा में कौन सा एक्सप्रेशन बनेगा ऑक्टा से, तो दैट विल बी ओनली क्यू डी बार। ठीक है, के मैप आपको आता है बनाना। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन के आया दैट इज क्यू डी बार प्लस क्यू बी बार क्यू सी बार प्लस क्यू ए बार क्यू सी बार। अगर मैं इसको और छोटा करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। वो कैसे, मैं यहाँ से क्यू सी को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये जो बनेगा वो बनेगा क्यू डी बार प्लस क्यू सी बार ब्रैकेट में क्यू बी बार प्लस क्यू ए बार। ठीक है, तो हमने कॉमन ले लिया क्यू सी बार को, तो अंदर रह गया क्यू बी बार एंड प्लस क्यू ए बार। तो अब हमारा नेक्स्ट काम है यहाँ से इस रीसेट लॉजिक को काउंटर के साथ लगाना। ठीक है, तो वो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम काउंटर बनाएंगे 4 बिट काउंटर। उसके लिए हम 4 टी फ्लिप फ्लॉप्स यूज करेंगे। कीप वन थिंग इन योर माइंड कि हम सिर्फ टी या जे के फ्लिप फ्लॉप ही यूज कर सकते हैं फॉर द काउंटर पर्पस। तो हमारे पास यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे जिसको मैंने नेम दे दिए ए बी सी एंड डी। ए फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट है दैट इज टी ए, बी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट टी बी, सी फ्लिप फ्लॉप की टी सी एंड डी फ्लिप फ्लॉप की टी डी। इन सबको हमने लॉजिक 1 दे देना है कि जैसे ही नेगेटिव एज ट्रिगरिंग मिले क्लॉक पल्स पे ये टॉगल कर जाए। ठीक है, इसकी जो आउटपुट है वो टॉगल कर जाए जिससे ये काउंटर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो दिस विल बी लॉजिक 1 एंड इट इज कनेक्टेड परमानेंटली। ठीक है, और फर्स्ट पे हम क्लॉक मैनुअली देंगे, ये क्लॉक पल्स ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होगी और जो क्यू ए है वहाँ से आउटपुट जो है वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक दी जाएगी। जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है वहाँ से उसकी आउटपुट तीसरे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक बनेगी और जो थर्ड क्यू सी है ये फोर्थ फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पिन बनेगी। ठीक है, सो दिस विल एक्ट एज अ एसिंक्रोनस काउंटर अप काउंटर। अब ये हो गया हमारा एज इट इज काउंटर। ठीक है, अब हमने बनाना है रीसेट लॉजिक बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। अब रीसेट लॉजिक बनाना है, मैं अलग इसको कलर दे दूंगा। देखिए सबसे पहले लेना हमने क्यू डी बार। तो यहाँ पे ना क्यू सबकी हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट आउटपुट आती है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम वहाँ से ही आउटपुट ले लेंगे अगर हमें रिक्वायर्ड है, अदरवाइज हमें नॉट गेट लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्यू डी बार है तो यहाँ से एक पिन उठाई। ठीक है, और यहाँ से शुरू करते हैं सबसे छोटे से, क्यू बी और क्यू ए के बीच में एक और गेट लगा है, प्लस का निशान है ना, तो यहाँ पे एक और गेट लगा देते हैं हम। सिंपल, ये आउटपुट हमारी किसके साथ, अब ये आउटपुट आ गई, इसको हमने एंड किया है विद द क्यू सी। तो क्यू सी से एक पिन उठाई, वायर उठाई, इसको इसकी आउटपुट से एंड गेट लगा दिया। ठीक है, अब इसकी जो आउटपुट है ये कंप्लीट आउटपुट जो है ये हमने क्यू डी के साथ एक और गेट लगाया है उसके साथ। तो यहाँ से एक और क्यू डी बार से एक पिन उठाई तो इसके साथ एक और गेट लगा दिया और ये कंप्लीट आउटपुट जो है ये हमने दे दी टू द क्लियर पिन ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, ये क्लियर पिन को देना है, ये आपने माइंड में रखना है। अगर हम क्लियर पिन को नहीं देंगे तो ये काम नहीं करेगा, इट विल नॉट एक्ट एज अ मोड 11 काउंटर, ये माइंड में रखना है आपने। ठीक है, नाउ दिस सर्किटरी विल, ये जो सर्किट बना है हमारा, दिस विल एक्ट एज अ रीसेट लॉजिक। ठीक है, और वो एक्सप्रेशन के हिसाब से ही हम बनाएंगे। जब ये बन जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज अ रीसेट लॉजिक। और ये करेगा क्या, ये रीसेट लॉजिक ये जैसे ही 1010 स्टेट आएगी उसके बाद ये 0000 स्टेट में उसको कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज ये क्लियर पिन 0 हो जाएगी उस टाइम पे। जो यहाँ पे आउटपुट है y, दिस विल बिकम 0, ये 0 हो गई तो क्लियर पिन पे 0 चला गया, दिस इज एक्टिव लो पिन, तो सारे फ्लिप फ्लॉप रीसेट पोजीशन में आ जाएंगे, इसकी आउटपुट 0000 हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मोड 11 काउंटर। मोड 11 काउंटर बोल सकते हैं, एसिंक्रोनस अप काउंटर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, दिस इज अ लॉजिक सर्किट या लॉजिक डायग्राम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन सेशन में। थैंक यू।